अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ दूध धुलारी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्वीडिश है, बहुत ही टेस्टी है। और चलते हैं इसको आज हम बनाना शुरू करते हैं। एक अदद बाउल ले लिया मैंने और इसमें शामिल करूँगा मैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और साथ ही हम डाल देंगे फुल फैट मिल्क। और इसमें जो मिल्क है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा मिल्क है, बिल्कुल गर्म नहीं है और ना ही चिल है। और अभी मैं चम्मच से इसको हिला दूंगा ताकि जो हमारे कॉर्नफ्लोर है वो नीचे ना बैठे और बबल्स हैं वो भी ना आए, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा मिक्स हो जाए। इस तरह हमारी स्लरी तैयार हो जाएगी। और आज हम दूध धुलारी में जो चीज़ें शामिल करूँगा 1 कप इसमें शामिल करनी है मैंने मोटी सुइयाँ और मक्खन, मलाई, कॉकटेल, अशरफियाँ और रसगुल्ले। अभी एक फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून डाल लेना मैंने मक्खन। और मक्खन हमारा जब मेल्ट हो जाएगा तो इसके बाद इसके अंदर शामिल करनी है मैंने अपनी मोटी सुइयाँ। और अभी मक्खन तकरीबन मेल्ट हो चुका है, इसके अंदर अभी शामिल करेंगे मोटी सुइयाँ। और अभी हम इनको कर लेंगे, भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक। अच्छा, इसमें दूध धुलारी के लिए बारीक सुइयों को इस्तेमाल नहीं करना। इसमें हम जो सुइयाँ थोड़ी सी मोटी होती हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब दूध के अंदर हम इनको बॉयल करेंगे तो जो मोटी सुइयाँ होती हैं ये थोड़ी निखरी निखरी अलग अलग होती हैं और जो बारीक हो वो आपस में मिक्स हो जाती हैं, एक अजीब सा मिक्सचर बन जाता है। इसलिए दूध धुलारी के अंदर जो है वो हमने अलग अलग करने की सुइयाँ होनी चाहिए, इसलिए मैं मोटी सुइयाँ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई के अंदर दूध शामिल करना मैंने 1.5 लीटर दूध इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। और दूध जब हमारा गर्म हो जाएगा, फुल गर्म हो जाएगा, इसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है जो सुइयाँ जो हमने भुनी हुई थी। इसलिए मैंने इसको जो आंच है उसको तेज़ कर दिया मैंने। और अभी हमारा दूध जब फुल गर्म हो चुका है इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ मैं सुइयाँ। और अभी हमने इसको 7 से 8 मिनट तक पका लेना है। तो इसका जो आंच है उसको हमने तेज़ ही रखनी है। 7 से 8 मिनट तक हमने इसको पकाएंगे और इसके बाद हमने जो है वो आंच थोड़ी सी हल्की कर लेनी है। अच्छा जी, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इसको फुल आंच पे अभी हल्की की है। इसमें 50 ग्राम शामिल की है चीनी और 25 ग्राम शामिल करो मैं कोकोनट। और जो स्लरी हमने तैयार की थी वो हम डाल देंगे। और अभी जो इसकी आंच है वो कम हो गई है, मीडियम आंच कर दी है मैंने। और हम इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे। 5 मिनट तक हमने और पकाना है। और अभी इसमें शामिल करना मैंने ड्राई फ्रूट, बादाम, किशमिश, काजू और पिस्ता का मैं पाउडर शामिल कर रहा हूँ मैं। 1 से 2 मिनट तक हम इनको पकाएंगे। और चम्मच से हम एक दफ़ा हिलाते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल नीचे ना बैठे। नीचे जो उसकी तह हो जम जाती है, इसलिए हम इसको चम्मच से हिलाएंगे। और अभी ये पकना शुरू हो चुकी है। इसको मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा रख लूँगा। और इस तरह से हमारी बेस जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको मैंने ठंडा कर लिया है। इसमें शामिल करनी भी मलाई। अच्छा, जब ये गर्म होगी इसमें मलाई शामिल नहीं करना इसमें, तो जब ये ठंडा होगा नॉर्मल टेम्परेचर पे तब हम शामिल करेंगे। और अभी शामिल किया मैंने रसगुल्ले। और इनको मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करूँगा मैं कॉकटेल। अभी हम कॉकटेल डालेंगे। और इसको भी हमने कर लेना है मिक्स। ये जो सुइयाँ हैं अभी ये ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, ना ही ज़्यादा गर्म है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडी हो रही हैं। और अभी हमने इसको एक शामिल ले लेना एक बाउल के अंदर। और इसे हम इसकी टॉपिंग के ऊपर डालेंगे रसगुल्ले और अशरफियाँ। इस तरह हमारी दूध धुलारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़ैनब फूड कॉर्नर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।